हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 9th पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में होता क्या है, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से। एक्स इसमें क्या होगा, वेरिएबल। ओके, एक्स क्या होगा इसमें, वेरिएबल, और पी जो होगा वो पॉलिनोमियल को डिफाइन करेगा। अब पॉलिनोमियल होता कैसा है, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड प्लस ऑफ एंड सो ऑन an xn, कुछ इस तरीके से। अब इसमें ये क्या होते हैं, इसमें ये जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, इसको सेकंड टर्म कहते हैं, इसको थर्ड टर्म कहते हैं एंड फोर्थ, और ये जो होगा ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। ओके, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। ओके, इन टर्म्स को, मतलब कि सिर्फ इतने की बात करें तो इनको क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे, कोफिशिएंट्स। ओके, और यहाँ पर क्या दे रखा है, x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। अब इनको क्या कहते हैं, ये जो है, अब इनको कहते हैं बच्चे पावर। ओके, इसको क्या कहेंगे, पावर, या तो डिग्री, पावर कह लो या तो डिग्री कह लो। मतलब कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं यही क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसमें कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट इसमें होता है जीरो। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 5 ले लिया। अब यहां पर क्या होगा, जैसे कि 5x टू द पावर 0। अब x की पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, मतलब कि 5 इंटू 1, या किसी की पावर 0 हो वो 1 के बराबर ही होगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और एग्जांपल लें, जैसे कि a यहाँ पर क्या होगा, अब एक तरीके से कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पर a x टू द पावर 0, तो a इंटू 1 इज इक्वल टू a ही होगा। अब बच्चे जब इस तरीके से आता है तो इसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट। ओके, कुछ इस तरीके से। तो जीरो पॉलिनोमियल हमारा कांस्टेंट, जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। एंड सेकंड, मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, इसमें टर्म्स देखी जाती है। टर्म्स मींस ये जो मैंने लिखी थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, 5, ऐसे जो होती हैं टर्म्स देखी जाते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म की अगर बात हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल, ओनली वन टर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू 100x 100 हो गया, ओनली वन टर्म। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं कहूँ पी वाई इज इक्वल टू माइनस का 17 और y टू द पावर 3, तो ये भी क्या है, सिर्फ एक टर्म है। अब यहाँ पर y जो है वो क्या है, वेरिएबल, पहले x था, अब हमने क्या ले लिया, y। ओके, अब आगे चलते हैं। थर्ड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म की बात होगी। ओके, कितने टर्म्स की बात है, 2 टर्म्स। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू 4x 100 माइनस ऑफ 3x 7, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया, तो 2 टर्म की बातें। ओके, इससे पहले में क्या था, ओनली 1 टर्म, और यहाँ पर 2 टर्म। अब फोर्थ में ट्राइनोमियल। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइनोमियल मीन्स नाम से ही पता चल रहा है 3 टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी। अब जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू 100x 19 प्लस 200x 17 and minus of
3x5। तो इसमें कितनी टर्म आ गई? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 टर्म। तो टर्म्स अगर 3 टर्म होती है तो उसे क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ओके, अब आगे चलते हैं। जैसे कि फिफ्थ हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? इसमें अब देखा जाएगा पावर। तो हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है, पावर अगर 1 होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि px इज इक्वल टू 4x प्लस ऑफ 5। यहाँ पर x का पावर अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 ट्रीट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर वेरिएबल x था, ऐसे ही अगर हम y लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 7y माइनस ऑफ 3। अब y का पावर यहाँ पर कितना है? 1। अब वेरिएबल यहाँ पर क्या है? y। ओके, तो इस तरीके से लीनियर में क्या होता है? पावर 1। उसके बाद नेक्स्ट 6th हो गया हमारा, 6th क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर जो होगी वो देखी जाएगी। इसमें पावर जो होगा पावर 2 होगा। तो मतलब कि जैसे कि px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 1, जस्ट लाइक। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया। तो अगर पावर 2 होता है तो उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। एंड 7 क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर जो देखी जाएगी वो 3 होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि px इज इक्वल टू 4x3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 3, जस्ट लाइक। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 3। ओके, तो मतलब कि अगर यहाँ पर मोनोमियल की बात करें तो 1 होगा, बाइनोमियल की बात करें तो 2 टर्म्स होंगी, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में पावर देखा जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितना? 1, क्वाड्रेटिक में 2 पावर और क्यूबिक में 3 पावर। अब पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है उसको देखते हैं। जैसे कि मान लो 1 में x। अब ये जो होगा ये पावर क्या होगी? नेगेटिव में होगी। जैसे कि नीचे से ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x टू द पावर -1। तो पावर कभी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और पावर कभी फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अंडर रूट हो गया, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। अब ऐसे ही x की पावर 3/2, y की पावर 7/2। इस तरीके से फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में पावर होता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर ये इस तरीके से आ जाए, जैसे पावर 10 प्लस ऑफ y की पावर 7 एंड प्लस z की पावर 3, तो इस तरीके से अगर होता है तो ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है पॉलिनोमियल का। अब हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। ओके, बाय बच्चों।